अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंतहाई इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसको आपने ध्यान से देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं फंक्शंस से कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ जिसमें वो फंक्शंस एंड देयर टाइप्स बताता है। वो उसको एक छोटे से लेवल पे जो है ना वो आपको उसने बताया हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको जनरलाइज करके देखेंगे। तो वो कहते हैं फंक्शन क्या है। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट डी टू अ सेट वाई इज़ अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू वाई टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू डी। अब उसने क्या कहा है कि एक फ़ंक्शन जो है जिसको हम f का नाम दे रहे हैं वो क्या है, फ्रॉम अ सेट d टू अ सेट y एक रूल है। अब रूल क्या होता है? रूल होता है जो किसी d के एलिमेंट्स को एक ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर देना मतलब तरतीब देना, तरतीब से कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना। तो वो फंक्शन क्या करता है? वो एक रूल है जो कि क्या करता है, d के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है इन y। अब ये आप अपनी जो है ना वीडियो जो मैं आपको पहले सेंड कर चुकी हूँ उसमें भी आप देख चुके हैं कि उसने क्या कहा, यूनिक एलिमेंट सपोज 1 2 3 ABC है। अब वो कहता है कि यूनिक एलिमेंट मतलब अगर मैं कहूँ कि इस तरह से, तो ये यूनिक एलिमेंट असाइन तो ना रहे कि एक A जो है वो भी 1 को असाइन हो गया, B भी 1 को असाइन हो गया। तो यूनिक एलिमेंट्स तो असाइन नहीं हो रहे इसके हर एलिमेंट को। इसको यूनिक एलिमेंट तो असाइन नहीं हुआ, इसको तो 2 एलिमेंट असाइन हो गए। तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता है, जो इसके हर एलिमेंट को इसका एक एलिमेंट असाइन करे, लेकिन क्या करे, यूनिक एलिमेंट असाइन करे, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स असाइन ना करे। लेकिन अगर यहीं हम दूसरी चीज़ में चले जाएं 1 2 3 ABC, तो इस केस में अगर आप देखें, आप इस तरह से कर दें तो ये फंक्शन होगा। यहाँ से हर एलिमेंट पूरा भी होना चाहिए। अगर यह पूरे नहीं होते तो भी, यानी कि डोमेन पूरी, ये वाला सेट पूरा कवर नहीं होता, क्योंकि उसने कहा है इज़ अ रूल डेट असाइंस अ यूनिक एलिमेंट टू ईच एलिमेंट। डी के हर एलिमेंट को असाइन हुआ वह कोई एलिमेंट बच जाए तब भी फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ उसने क्या कहा कि एक तो हर एलिमेंट को असाइन हुआ और दूसरा क्या हो, यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ हो। अब इसमें देखें 1 को भी ए असाइन हुआ है, 2 को भी ए असाइन हुआ है, लेकिन क्या है कि 1 को एलिमेंट एक ही असाइन हुआ है, 1 को 2 एलिमेंट असाइन नहीं हुए। तो आप क्या कहेंगे कि 1 को एक यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है। इसी तरह 2 को भी एक एलिमेंट असाइन हुआ है, 2 को 2 एलिमेंट असाइन नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे कि 2 को भी एक यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो 2 चीज़ें फंक्शन में क्या होती हैं कि फ़ंक्शन क्या है, एक सेट से दूसरे सेट पे कोई ना कोई रूल है जो यूनिक एलिमेंट असाइन करे डी के हर एलिमेंट को। तो यहाँ पे कंडीशंस 2 हमने देखी, एक तो यूनिकनेस की और दूसरा डी पूरे का पूरा कवर होना चाहिए, कुछ बचे ही नहीं, तब वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। अब मैं यहाँ फंक्शन की एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, फ्रॉम आर टू आर मैं रियल लाइन टू रियल लाइन फंक्शन लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं रियल लाइन से रियल लाइन फंक्शन ले रही हूँ। आपको पता है कि रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन सेंटर में क्या होता है, ज़ीरो, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, 1 2 3, इस साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं, -1 -2 -3, इस साइड पे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसके सेंटर में यहाँ कहीं का क्या होता है, 0.5 होता है। यहाँ क्या होता है, 1 और 2 के दरमियान 1.5 होता है। यहाँ क्या होता है, 2.5 होता है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखें ये सारे के सारे 0 से 1 के दरमियान 0.1 0.2 0.3 सारे पॉइंट वाले एलिमेंट्स चल रहे हैं। सिमिलरली 1 से 2 के दरमियान 1.1 1.2 1.3 ये सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं। तो ये क्या है, आपके पास रियल है। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी -1.1 -1.2 -1.3 सो ऑन, इस तरह के सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं। ये आपके पास क्या है, रियल लाइन है। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फ़ंक्शन है। अब अगर आप देखें, एफ ऑफ सपोज आप 0 लेते हैं, आपको क्या मिलेगा, 0। एफ ऑफ 1 लेते हैं 1 मिलेगा, एफ ऑफ 2 लेते हैं 4 मिलेगा, एफ ऑफ 3 लेते हैं 9 मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर आप सपोज़ -1 लेते हैं आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सिमिलरली -3 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब आप यहाँ से अगर देखें, 1 को 1 असाइन हुआ हुआ है, -1 को भी 1 असाइन हुआ हुआ है।
बेसिकली ये इस तरह से पेयर बन रहे हैं, -1 को 1 असाइन हुआ है, लेकिन हैं तो यूनिक एलिमेंट्स। ये तो नहीं है कि 1 को भी 1 हुआ हो और 2 को भी 1 हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। तो जब आपने क्या देखना है, सॉरी, इस तरह से तो नहीं है ना कि 1 को भी 1 और 1 को ही -1, मतलब इस तरह के पेयर्स नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या देखा है कि ये जो है ना, ये इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है, और यहाँ से आप आर की कोई सी भी वैल्यू उठा लें, कोई सी भी, तो इसको आप उसमें पुट कर सकते हैं। मतलब ये पूरे का पूरा आर कवर होता है इस केस में। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी इसकी डोमेन है। डोमेन क्या होती है, अब बेसिकली मैंने क्या देखना था कि क्या पूरे का पूरा आर जो है वो इस फंक्शन की डोमेन है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये जो डी है ना, इसका हर एलिमेंट कवर हो, मतलब इस फंक्शन के लिए ये डी पूरे का पूरा डोमेन हो। तो डोमेन क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ से आर की कोई वैल्यू, मतलब यहाँ से कोई वैल्यू उठा के इसमें पुट करूँ, ये कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं होता। अब देखिए, मैं यहाँ पे सपोज़ मेरे पास ये एक फंक्शन है f(x) = 1/x। अब मुझे पता है कि अगर मैं x की प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट करूँ, 1/x 1/0, तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, वो अनडिफाइन है, तो 0 मैं पुट नहीं कर सकती। मतलब इस R में जो 0 है वो इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है ये वाला ये R जो है, ये पूरे का पूरा इस फंक्शन में कवर नहीं होता। तो आप फंक्शन डिफ़ाइन कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं R - 0 से, क्योंकि 0 जो है वो इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, तो 0 इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। आप R - 0 से R पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, ये आपने ये तय किया कि ये फ़ंक्शन जो है ना, ये इस तरह से डिफ़ाइन नहीं होता आर से आर पे, लेकिन ये फ़ंक्शन चूँकि इसमें से आप कोई सी भी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, तो ये पूरे का पूरा इसकी डोमेन के तौर पे यूज़ होता है। तो ये फ़ंक्शन डिफ़ाइन होता है। अब इसी तरह मैं इसके आपको ग्राफ्स बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं f(x) = x² का ग्राफ बनाऊंगी। इसका सिंपल सा वे क्या है कि आप क्या करें, आप यहाँ पर इधर x रख लें, इधर f(x) रख लें। आपके पास यहाँ रखें 0 1 2 -1 -2, यहाँ पे 0 पे 0 1 4 1 एंड 4। अब यहाँ से अगर आप देखें, आपने ड्रॉ कैसे करना है, आपने x एक्सिस, आपके पास बेसिकली आप इसको y = x² पे लिख सकते हैं। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y x की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब x, ये वाला आपके पास x एक्सिस है और ये वाला आपके पास क्या है, y एक्सिस है, तो आप x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह ये भी एक रियल लाइन है, इसके यहाँ 0 है, यहाँ ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपने, ये आपके पास x था, ये आपके पास y था, देखिए यहाँ वैल्यूज़ x की पुट कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपको y मिल रहा है। तो मतलब आपके पास जो पेयर बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है, 0 0 1 1। अब आराम से देखिए 0 0 कहाँ आता है, x का 0 लें, y का 0 लें, सिमिलरली x का 0 लें, y का 1 लें, सॉरी x का 1 लें, y का 1 लें, यहाँ से 1 लें, यहाँ से 1 लें, ये पॉइंट बनता है। 2 लें, फिर 4 लें, इस तरफ से 2 लें, इस तरफ से 4 लें, आपके पास पॉइंट क्या बनता है, यहाँ पे बनता है -1 और 1। यहाँ से x से -1 लें, y से 1 लें, ये पॉइंट बनता है। फिर -2 -4, यहाँ से -2 लें, यहाँ से 4 लें, आपके पास पॉइंट क्या बनता है, ये। अब देखिए आपके पास इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब देखा जाए, अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम इनके दरमियान में पॉइंट्स लेना शुरू कर दें, सपोज़ मैं इस पॉइंट पे 1/2, ये जो पॉइंट मेरे पास 0.5 है, मैं इस पे चेक करती हूँ कि 0.5 पे मुझे क्या जवाब मिलता है। ऑब्वियसली मुझे 0.5 पे यहाँ कोई जवाब मिलेगा। फिर मैं कहती हूँ मैं 1.5 पे चेक करती हूँ, मुझे यहाँ कोई जवाब मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे -1.5 पे यहाँ कोई जवाब मिलेगा। सिमिलरली यहाँ करूँगी तो यहाँ कोई जवाब मिलेगा। जब मैं क्लोज पॉइंट्स लेती जाती हूँ, मुझे यहाँ पॉइंट्स मिलते जाते हैं, और ये मेरे पास पैराबोला की शक्ल बनती है, जो इस तरह से बनता है। तो ये क्या था कि किसी फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किस तरह से करेंगे। आपने बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था f from R to R, f(x) =
एक्स स्क्वायर। आपने अब आप अगर देखें आपने क्या किया, आपने -2 से 2 तक ड्रॉ किया है, लेकिन आपके पास डोमेन तो पूरी रियल लाइन है। तो इन शॉर्ट आपने क्या बताना है, आप ये आगे भी चल रहा है, आपने यहाँ पर भी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप सिंपली इसको इंक्रीज़ कर दें कि ये बस इसी तरह से चलता जा रहा है। तो ये आपके पास क्या f(x) = एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। सिमिलरली अब आगे आ जाएं, अगर मैं एक ग्राफ जो है ना वो आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ। f(x) = ओके, पहले इसकी डोमेन आपने ख़ुद चेक करनी है। आपने इसकी डोमेन चेक करनी है कि क्या पूरी रियल लाइन इसकी डोमेन है या नहीं है। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, या फिर कहीं कोई ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पे ये फंक्शन अयोटा वाली वैल्यूज़ देना शुरू कर दे। क्योंकि आपने चेक करना है कि रियल से रियल जवाब आए। आप रियल से वैल्यूज़ उठाएं, 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज़ को आप पुट करें, आपके पास इसी के अंदर जवाब आए। अयोटा वाले जवाब नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप रेंज जो है वो इस सेट में से ले रहे हैं। तो आपके पास, क्योंकि आप जब डिफाइन करते हैं कि एक्स की वैल्यूज़ यहाँ से आप पुट करते हैं, सपोज़ 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, जवाब आपके पास इसमें आ रहे हैं। यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं और जो ये आंसर्स वाई के आ रहे हैं वो इस सेट में से आ रहे हैं। तो आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शंस जो हैं, ये वाई जो आपने डिफ़ाइन किए हैं, ये रियल लाइन से रियल लाइन पे फंक्शंस हैं या नहीं है। तो और ये चेक करें कि अगर ये फंक्शन मैं ले रही हूँ तो इसकी डोमेन क्या है, क्या इसकी डोमेन पूरी रियल लाइन है, क्या कहीं पे ये अनडिफाइन तो नहीं होता, या कहीं पे ये आंसर अयोटा तो नहीं देता। फिर उसके बाद मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। आपके पास y√x जो फंक्शन है, ये बेसिकली जब आप यहाँ पे -2 पुट करें, ये आपको जवाब देगा 2 अयोटा। तो ये 2 अयोटा जवाब आ रहा है। 2 अयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर्स से बिलोंग करता है, ये रियल से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि माइनस वाली कोई भी आपने इस एक्स की प्लेस पे पुट नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल लाइन की सिर्फ पॉजिटिव साइड आपने पुट करनी है, माइनस वाली साइड आपने पुट नहीं करनी। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव साइड होगी। तो अगर आपको इस फंक्शन की डोमेन लिखनी पड़ जाए, तो इस फंक्शन की डोमेन इक्वल किसकी होगी, आर माइनस, आप सिंपली इसको लिखते हैं आर, इस तरह से इसको मेंशन कर दें 0 से इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड है, जब क्लोज ब्रैकेट आप लगाते हैं उसका मतलब होता है कि 0 इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी तक आप जा रहे हैं, मतलब ये चलता जा रहा है। तो ये वाला जो है ना, ये इंटरवल के किसको शो करता है, ये इंटरवल शो करता है कि आपने 0 से स्टार्ट लिया और ये पूरी रियल लाइन इंक्लूड हो रही है। ये पूरे का पूरा कवर होती हुई ये सेट जो है, ये इस पूरे को कवर करता हुआ सेट है। सिमिलरली आप आगे आ जाएँ y = (4 - x) पे। इसकी डोमेन आप खुद चेक करें कि कहीं पर ये अयोटा तो नहीं देता। सिमिलरली इसकी डोमेन भी आपने खुद चेक करनी है। उसके बाद आ जाएं इस फंक्शन पे। मुझे पता है कि इस फंक्शन की डोमेन पूरी रियल लाइन है, इस फंक्शन की डोमेन भी पूरी रियल लाइन है। इस फंक्शन को मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे पास किस तरह के पॉइंट्स बनेंगे, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। 1 पे 1 इसने देना है, 2 पे 2 देना है, 3 पे 3 देना है। सिमिलरली -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी, क्योंकि इसने 0 पे 0 देना है, यानी कि आप जो पुट कर रहे हैं वही जवाब आ रहा है। तो ये ग्राफ बनाया। सिमिलरली x+2 का ग्राफ आप खुद बना के देखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ना, अगर आपके पास सपोज़ ग्राफ ड्रॉ हुआ है इस तरह का, अब आपने चेक करना है कि ये जो है ये फंक्शन है या नहीं है। जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। अब आपको पता है कि अगर आप सपोज़ ये वैल्यू ले लें, ये वाली वैल्यू, अब इस पे y की वैल्यू ये वाली आ रही है और इस पे y की वैल्यू ये वाली भी आ रही है। अब अगर हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू पे ये एक वैल्यू, सपोज़ मैं कहती हूँ कि ये 1 के इक्वल है, इस वैल्यू 1 पे मुझे ये वैल्यू भी मिल रही है और ये वैल्यू भी मिल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो फंक्शन है ही नहीं है। तो जिस पे हमें एक वैल्यू को 2 साइन हो जाएं, वो फंक्शन तो नहीं होता। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो फंक्शन को जो है ना वो चेक करने के लिए यूज़ होता है कि आप इसके ग्राफ पे कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखें। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही हो उस ग्राफ को, ये जो ग्राफ हमारे पास ये सर्कल है, इस ग्राफ को अगर ये जो लाइन वर्टिकल लाइन है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करे, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास गिवन ग्राफ जो है वो फंक्शन
नहीं है। ये क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ग्राफिकली चेक करने का मेथड है। अगर आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ हुआ और आपने चेक करना हो कि वो ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करके देखें। तो आपके पास आप कोई सी भी वर्टिकल लाइन पूरे ग्राफ पे कहीं भी ड्रॉ करें तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट जो है ना वो क्या नहीं आना चाहिए, आपके पास ये 2 पॉइंट्स पे टच ना करे, क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट्स पे टच कर गई तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद आगे आ जाएं, आपके पास ये लीनियर है। अब सिंपल जो है ना वो एक टाइप्स कह लें फंक्शंस की, वो कहते हैं लीनियर फंक्शंस या कैटेगरीज कह सकते हैं। वो कहते हैं लीनियर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, लीनियर फंक्शंस में ग्राफ्स दैट आर परफेक्टली स्ट्रेट लाइंस, मतलब जिन जैसे हमने यहाँ पे देखा ये इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। सिमिलरली इससे भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। लेकिन ये जो है ना ये आपके पास इस एक्स स्क्वायर इससे पैराबोला बनता है, मतलब इससे कर्व बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लीनियर फंक्शन नहीं है। उसके बाद आ जाएं, ये लीनियर हो गया, फिर उसके बाद आ जाएं नॉन लीनियर फंक्शंस पे। ठीक है, नॉन लीनियर फंक्शंस जो होते हैं वो कहते हैं हैव ग्राफ्स दैट आर कर्व्ड। नॉन लीनियर फंक्शंस वो होते हैं जिनके ग्राफ्स क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगी, आपने जो है ना पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें सपोज़ एक्स प्लस बी टाइप की जो भी इक्वेशन होगी, जिसमें क्या होगा कि जिसमें एक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, ये क्या होती है, ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी जिसमें एक्स की मैक्सिमम डिग्री 2 के इक्वल होगी, ये आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो जब भी फंक्शंस जो हैं वो आपके पास इस तरह के हों कि जिनकी मैक्सिमम डिग्री 1 के इक्वल हो, वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे, लीनियर फंक्शंस कहलाएंगे। और अगर फंक्शंस ऐसे हों जिनकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जिनकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास 2 के इक्वल हो, वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाएंगे। फिर उसके बाद आ जाए और पॉलिनोमियल फंक्शन, वो सिंपल सा कुछ भी इस फॉर्म में लिखा हो, एक्स पावर एन बी एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन। जब भी इस फॉर्म में कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी, तो उसको आप क्या कहते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि कोई से भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, सपोज मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, ये इटसेल्फ एक पॉलिनोमियल है, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। ये सारी टाइप्स आप ऑलरेडी जो लास्ट आपकी हुई है, मैंने आपको वीडियो सेंड किया, उसमें डिस्कस हो चुके हैं कि कोई फंक्शन इनटू कब होता है, ऑनटू कब होता है, 1 1 कब होता है। मैं यहाँ आपको सिंपली ये बताऊँगी कि ये जो फंक्शन हमने डिस्कस किया, जो इस तरह से ड्रॉ हुआ फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, ये फंक्शन आपके पास ऑन टू भी है और ये फंक्शन 1 1 भी है। 1 1 ये कैसे है, ए के लिए 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है। ए के लिए 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ से आप एक्स की एक वैल्यू उठाते हैं, एक वैल्यू मिल रही है, एक्स की एक वैल्यू उठाते हैं, एक वैल्यू मिल रही है। तो ए के लिए 1 भी है और 1 ऑन टू ये फंक्शन कैसे है, ये ऑन टू इस तरह से है कि पूरी की पूरी रेंज कवर हो रही है, कोई एलिमेंट रेंज का बच नहीं रहा, ये लाइन एक्सटेंड होती जा रही है। तो ये जो वाई एक्सिस पे ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी कवर हो रही है, कुछ भी बच नहीं रहा। तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसी तरह अगर स्टार्ट में आ जाएँ, ये फंक्शन आपके पास ये फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अब इसमें ये फंक्शन आपके पास जो है ना वो फंक्शन, ये वो वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी रियल लाइन ये वाली जो है ना ये कवर नहीं हो रही है। आपके पास जो ये रेंज आ रही है ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पे आ रही है, ये वाली जो ये वाला एरिया ये कवर नहीं हो रहा। तो जब ये कवर नहीं हो रहा तो ये आपके पास फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। और जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता वो बाइजेक्टिव भी नहीं होता, क्योंकि बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या है कि एक फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो।